गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और हम अपने क्या कहते हैं इडियम्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 91 तक हुआ था, 92 से आज हो सकता है, जितना हो सकता है हम बताएंगे आपको। तो देखते हैं ये या इसके बाद वाला, बस 2 वीडियो होगा, ये वाला या इसके बाद वाला। 2 वीडियो मतलब लगभग 40-20 इसमें कोशिश करूंगा, 20 उसमें, तो 40 और लास्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कमेंट में बताना कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 92nd क्या था देखते हैं। हमारा 92nd था बेटा इन अ फिक्स, इन अ फिक्स, जिसका हिंदी में अर्थ होता है बेटा दुविधा में, दुविधा में, ठीक है। इन अ फिक्स, फिक्स मतलब क्या होता है, जम जाना। आप एक जगह खड़े हो जाओ, आप हिल डुल ना पाओ। तो वैसे कभी कभी हम दुविधा में फंस जाते हैं ना, हमको समझ में नहीं आता हम आगे जाएं पीछे जाएं। कुल मिला के कुछ ऐसा ही है, मुश्किल में, दुविधा में। और इंग्लिश में इसका अर्थ होता है बेटा इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। इंग्लिश में इसका अर्थ होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अब वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। आई कैन नॉट लीव माई फ्रेंड्स इन अ फिक्स, ठीक है। मैं अपने दोस्तों को दुविधा में या मुश्किल में छोड़ नहीं सकता। चलते हैं आगे। 93rd क्या है हमारा, इन हॉट वाटर, ठीक। अगर पानी बहुत गर्म हो तो क्या होता है, हाथ जल जाएगा ना, आप परेशान हो जाओगे। इसका अर्थ भी वही होता है, परेशानी, परेशानी में। इंग्लिश में क्या अर्थ होगा, इन ट्रबल, इन ट्रबल मतलब परेशानी, TROUBLE। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। He disobeyed his father and now he is, ये इन है बेटा, सॉरी, he is in hot water, ठीक है। he disobeyed his father, उसने पिता की बात नहीं मानी, अब वह हॉट वाटर में है, मतलब परेशानी में है। चलते हैं आगे। हमारा 94th क्या है, 94th देख लेते हैं। हमारा 94th है हमारा, ये मैं आपको ओरली बता देता हूं, आपको सेंटेंसेस करते समय बताया था। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, बीइंग, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, वाक्य में प्रयोग भी मैं कर देता हूं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल मतलब बीमार होने के बावजूद भी ही अटेंडेड द क्लास, वह क्लास में आया। चलते हैं आगे। 94th ही रहने देते हैं, आगे चलते हैं। किथ एंड किन, ये याद रखना, ये कई बार पूछा गया है, किथ एंड किन्स। हाँ, किथ एंड किन, नॉट किन, सॉरी। इसका हिंदी में अर्थ होता है बेटा सगे संबंधी, सगे संबंधी। इंग्लिश में अर्थ क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। किथ एंड किन्स का मतलब यही होता है, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वाक्य में प्रयोग कर देते हैं। आई हैव इनवाइटेड ऑल किथ एंड किन, ठीक है। मैंने सारे सभी सगे संबंधियों को बुलाया है। आई हैव इनवाइटेड ऑल किथ एंड किन्स, या ऑल मत लगाओ, किथ एंड किन्स लगाओ तब भी सही, नो प्रॉब्लम। आते हैं 95th पर। हमारा 95th क्या है, लॉयन शेयर। लॉयन क्या है, शेर क्या है, जंगल का राजा। राजा जो होता है वो हर उसमें सॉरी उसका हर चीज में क्या होता है, हिस्सा बड़ा होता है या छोटा, ज्यादा होता है ना। एक राजा पूरे राज्य का मालिक होता है ना, तो वैसे लॉयन क्या पूरे जंगल का राजा है।
अब उसका जो हिस्सा होगा वो तो ज्यादा होगा ही, चाहे खाने की बात करो चाहे पीने की। इसका अर्थ भी होता है, लॉयंस शेयर का मतलब होता है बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा, ठीक है। और इसका इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा द ग्रेटेस्ट पार्ट। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, माई ब्रदर ऑलवेज wants a lion's share in property, ठीक है। मेरा भाई हमेशा प्रॉपर्टी में लॉयल शेयर चाहता है, मतलब सबसे बड़ा हिस्सा चाहता है। आगे चलते हैं, हमारा 96 देखते हैं क्या है। 96 हमारा 96 क्या है? 96 है बेटा लॉन्ग फॉर, लॉन्ग फॉर, ठीक है। ये लॉन्ग वर्ब है, उसके बाद ये फॉर प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में यूज होता है, ठीक है। अब इसका हिंदी में अर्थ होता है किसी वस्तु की इच्छा रखना या ललचाना, ठीक है। किसी वस्तु की इच्छा रखना या किसी वस्तु के लिए ललचाना, ठीक है। और इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा, इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा बेटा क्या, हाँ, टू डिजायर फॉर समथिंग, ठीक है, किसी चीज की इच्छा। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, चिल्ड्रन ऑलवेज लॉन्ग फॉर आइसक्रीम, ठीक है। बच्चे जो होते हैं हमेशा आइसक्रीम के लिए ललचाते हैं या आइसक्रीम की इच्छा रखते हैं, आइसक्रीम खाने। आगे चलते हैं, अगला बेटा लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन मतलब नीचे देखना, तो यहां पर अर्थ है हे दृष्टि से देखना, ठीक है। हिंदी में अर्थ है इसका हे दृष्टि से देखना, हे दृष्टि से देखना। जैसे आप किसी को नीचे गिरी हुई निगाह से देखें, अरे बेकार सा आदमी है, उसी को क्या कहते हैं लुक डाउन अपॉन, ठीक है। अब इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा बेटा टू इंसल्ट, टू इंसल्ट, टू इंसल्ट मतलब वही किसी को, सॉरी नॉट टू इंसल्ट, सॉरी बेटा, ठीक होगा टू थिंक दैट, टू थिंक दैट some person is far inferior, ठीक है। ये सोचना कि कोई व्यक्ति क्या है बहुत ज्यादा पिछड़ा है। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, वाक्य में प्रयोग हो जाएगा डू नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, ठीक है। गरीबों को हे दृष्टि से मत देखो। अगला जो उसको मैं ओरली बता देता हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बताया था। फर्स्ट स्पीच, प्रथम भाषण क्या होता है, मेड इन स्पीच, ठीक है। मेड इन स्पीच मतलब प्रथम भाषण, ठीक है। तो मेड इन स्पीच आपका मुहावरा है, उसका अर्थ क्या हो जाएगा प्रथम भाषण, ठीक है। और वाक्य में प्रयोग कर लेना, आई डिलीवर्ड मेड इन स्पीच यस्टरडे इन माय स्कूल, मैंने अपना प्रथम भाषण कल अपने स्कूल में दिया। आगे चलते बेटा, अगला है बेटा नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड, ठीक है। नल एंड वॉइड
इसका अर्थ क्या होता है? नल एंड वाइड का अर्थ होता है प्रभावहीन, प्रभावहीन, ठीक है। और नॉट वैलिड इसका इंग्लिश में अर्थ होता है। चलो, नल एंड वाइड जैसे आपको कोई समझाए और आप न समझो, उसकी बातें आपके लिए क्या हो जाए? इनइफेक्टिव हो जाए, प्रभावहीन हो जाए। या किसी रोग का असर हम नल एंड वाइड कर सकते हैं, जैसे कोरोना का असर इंजेक्शन लगने से नल एंड वाइड हो गया। तो वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा बेटा, द कॉन्ट्रैक्ट has been declared null and void, ठीक है। जो ठेका था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसे प्रभावहीन घोषित कर दिया गया। आगे चलते हैं। नल एंड वॉइड के बाद है निप इन द बर्ड, निप इन द बर्ड। बर्ड मतलब क्या होता है? कली। निप मतलब होता है तोड़ देना। तो कोई फूल कली ही रहे, मतलब ये खिला नहीं रहे, कभी तोड़ देना क्या हो जाता है? वो शुरू में ही फूल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो भाई इसका अर्थ भी है निप इन द बर्ड मतलब होता है आरंभ में रोक देना, आरंभ में रोक देना, ठीक है। आरंभ में रोक देना। वाक्य में, सॉरी, इंग्लिश में आप लिखते हैं चेक। चेक मतलब जांच करना भी होता है, चेक मतलब रोकना भी होता है। चेक इन द बिगिनिंग, चेक इन द बिगिनिंग, शुरू में ही रोक देना। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। इविल डीड्स शुड स्टॉप, निप इन द बड, ठीक है। जो बुरी आदतें हैं उनको शुरू में ही क्या कर देना चाहिए? निप इन द बड कर देना चाहिए, मतलब आरंभ में ही रोक देना चाहिए। और हमारा 110 है, 110 है, 109 होगा बेटा, 109 ऑन एंड ऑफ है। तो बड़ा छोटा सा है, लेकिन कई बार पूछा गया। कितनी बार? 2017, 2019, 2020 में। ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ मतलब जलना बुझना। इसका अर्थ क्या हो गया? अनियमित रूप से। इसका अर्थ हो जाएगा अनियमित रूप से, ठीक है। इसके लिए एक और आपने पढ़ा था ना, बाय फिट्स एंड स्टार्ट, सेम यही है, फिट्स एंड स्टार्ट या ऑन एंड ऑफ, दोनों का मतलब एक ही होता है, अनियमित रूप से। और इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा रेगुलरली, रेगुलरली मतलब अनियमित रूप से। अब वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। हाँ, स्टूडेंट शुड नॉट अटेंड देयर क्लास ऑन एंड ऑफ, ठीक है। छात्रों को अपनी कक्षा अनियमित रूप से अटेंड करनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। अब हमारा 110 क्या है? 110 है बेटा 110वां क्या है हमारा? 110वां है हमारा ओपन सेक्रेट, ओपन सेक्रेट। आपके सिलेबस में पहले फिगर्स ऑफ स्पीच था, तो एक फिगर्स ऑफ स्पीच का ये उदाहरण है। उस फिगर्स ऑफ स्पीच को कहते हैं बेटा ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास अलंकार, जहां पर दो अपोजिट शब्द एक साथ रखे जाए, ओपन और सेक्रेट। जो ओपन है वो कैसा? सेक्रेट। जो खुला है वो रहस्य कैसा? जो रहस्य वो खुला कैसा? इसलिए दोनों विपरीत शब्द हैं। और यहाँ पर कौन सा अलंकार है? ऑक्सीमोरॉन। चलो ठीक है, छोड़ जाने दो। हम आते हैं इसका हिंदी में अर्थ वही है जो आप जान रहे हो, खुला, रहस्य, ठीक है। और वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। अच्छा, पहले डिस्क्लोज्ड
फैक्ट, ये इंग्लिश में अर्थ हो गया और वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। यू हैव स्टोलन माई पेन, इट इज एन ओपन सेक्रेट। यू हैव स्टोलन माई पेन, तुमने मेरी पेन चुराई है। इट इज एन ओपन सेक्रेट, ये खुला रहस्य, मतलब ये सब कोई जानते हैं। आगे चलते हैं, अगला है हमारा बेटा, एक सोल्ड ग्रामा वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून। जैसे किसी किसी के जीवन में कोई कार्य जीवन में एक बार होता है जो दोबारा फिर कभी ना हो, उसको क्या कहते हैं, वंस इन अ ब्लू मून, मतलब संयोग बस एक बार, उसके बाद फिर दोबारा नहीं। वंस मतलब एक बार, इन अ ब्लू मून मतलब नीला चांद। नीला चांद कहाँ होता है, अगर हम तो देखते हैं पीला ही रहता है, तो वही कह रहा है नीला चांद मतलब कभी कभी हो जाए, असंभव नहीं वो हमको समझाने, सॉरी संभव नहीं है ब्लू मून, लेकिन वो समझाने की कोशिश कर रहा है। तो हिंदी में अर्थ हो जाएगा बेटा, विरल अवसर, विरल अवसरों पर, वाक्य में प्रयोग करते हैं। सॉरी पहले इंग्लिश में अर्थ लिख लेते हैं, ऑन रेयर टाइम्स, ठीक है, ऑन रेयर टाइम्स। अब वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, he meet us once in a blue moon, वो हमसे मिलता है विरल अवसरों पर, कभी कभी मिलता है। चलो ऑन रेयर टाइम्स। अगला देखते हैं, अगला हमारा है पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल। हिंदी में इसका अर्थ होता है बेटा, हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा आवश्यक अंग, आवश्यक अंग। इंग्लिश में इसका अर्थ हो जाएगा इसेंशियल पार्ट, इसेंशियल पार्ट मतलब आवश्यक अंग। पार्ट एंड पार्सल का अर्थ होता है आवश्यक अंग, इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा इसेंशियल पार्ट। वाक्य में प्रयोग करते हैं, वाक्य में प्रयोग कर लेंगे तो ऑनेस्टी इज अ पार्ट, is part and parcel, honesty is the, not a, sorry, honesty is the part and parcel of human character, ठीक है, ह्यूमन कैरेक्टर। जो ईमानदारी है वो मनुष्य के चरित्र का एक आवश्यक अंग है। चलते हैं अगला देखते हैं, अगला हमारा बेटा प्रॉस एंड कॉन्स, प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस एंड कॉन्स मतलब होता है बेटा पक्ष विपक्ष। अभी डिबेट हुआ था ना, ठीक है, अभी डिबेट हुआ था ना, पक्ष वाले को प्रॉस कहा जाता है और विपक्ष वाले को कॉन्स कहा जाता है। इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा फॉर एंड अगेंस्ट, फॉर एंड अगेंस्ट। फॉर मतलब पक्ष वाले, अगेंस्ट मतलब विपक्ष वाले। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, वी शुड लुक pros and cons of this matter, ठीक है, हमें इस बात के प्रॉस और कॉन को देखना चाहिए, पक्ष और विपक्ष को देखना चाहिए। चलते हैं हमारा अगला,
119 होगा पॉकेट एंड इंसल्ट। ठीक है, पॉकेट एंड इंसल्ट। पॉकेट मतलब सहना, बर्दाश्त करना। इंसल्ट मतलब पॉकेट मतलब जेब में रखना, जेब में रखना मतलब सहना। इंसल्ट मतलब बेइज्जती। तो वही वाक्य में इसका अर्थ भी हो जाएगा अपमान सहन करना। इसका अर्थ हो जाएगा बेटा अपमान सहन करना। इसका अर्थ हो जाएगा अपमान सहन करना। और इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा टू टॉलरेट एन इंसल्ट, टू टॉलरेट एन इंसल्ट। ठीक है, वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। नो वन कैन पॉकेट एन इंसल्ट। कोई भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपमान सहन नहीं कर सकता। ठीक है, अगला और अंतिम आज के लिए बेटा, सॉरी अभी मैंने इससे पहले वाला बोल दिया था, ये अगला और अंतिम होगा बेटा पिक होल्स। पिक होल्स इन। ठीक है, पिक मतलब ढूंढना, यहाँ उठाना नहीं है, ढूंढना। होल्स मतलब छिद्र। तो किसी चीज में छिद्र ढूंढना मतलब किसी चीज में कमी ढूंढना। ठीक है, इसका वाक्य में सॉरी इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा दोष निकालना, दोष निकालना। ठीक है, और इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा टू फाइंड फॉल्ट, मतलब गलती ढूंढना। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं सम पीपल पिक होल्स इन अदर वर्क। कुछ लोग दूसरों के कामों में कमी निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा 120 था, 120वां था, 120वां था बेटा। और इसके आगे अब एक वीडियो और बनेगा, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम शामिल कर लेंगे। तो बेटा गुड नाइट, टेक केयर। वंस अगेन बेटा देखो, आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ।